देखो फिर से समझा, देखो लेंस के बारे में समझा दिए थे कि उत्तल लेंस पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। इसके पहले भी और बताए हैं 3-4 गो। तो अब समझना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित प्रतिबिंब बनता है तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा बहुत छोटा बनेगा। फिर जब अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनना, जैसे अवतल लेंस पर जब वस्तु रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। तो लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा लेंस तथा f2 के बीच, और सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। फिर जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा f2 पर बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा और बहुत छोटा बनेगा। याद रखना, जब अवतल लेंस में वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा, आभासीय बनेगा और सीधा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। फिर लेंस परिपाटी समझना है कि ऊपर की ओर जाते हैं धनात्मक, इधर जाते हैं तो धनात्मक, और बाएं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक, फिर नीचे आते हैं तो धनात्मक। इतना समझना है। फिर उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेंस के सूत्र याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। 1/v - 1/u बराबर 1/f। u जो होता है वस्तु की दूरी, v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी, f जो होता है फोकस की दूरी। से एग्जाम में पूछ सकता है कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जैसे आवर्धन हुआ प्रतिबिंब, जैसे आप खड़ा है यहाँ पर, जैसे खड़ा है प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। m बराबर प्रतिबिंब बटे वस्तु h डैश बटे h, m बराबर फिर हो जाएगा प्लस v बटे u, फिर h डैश बटे h बराबर v बटे u। अब जैसे कोई प्रतिबिंब दे देगा, वस्तु की ऊंचाई दे देगा और मानो प्रतिबिंब, तो उसमें जो है मान रख के ज्ञात कर सकता है। फिर देखो आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता। एग्जाम में आ सकता है कि आवर्धन का SI मात्रक है, तो ऑप्शन में रहेगा जूल रहेगा, आवेश रहेगा, सी में रहेगा मान लो कुछ भी कुलाम रहेगा, और डी में रहेगा कि आवेशहीन, माने इसमें कोई नहीं। तो डी नंबर ऑप्शन टिक करना है कि आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है। आवर्धन ऋणात्मक चिन्ह हो तो उल्टा प्रतिबिंब, अगर आवर्धन में माइनस चिन्ह आएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा। तथा धनात्मक चिन्ह हो तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगर धनात्मक चिन्ह हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा। और जब ऋणात्मक चिन्ह हो तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। फिर लेंस की क्षमता का SI मात्रक, देखो ध्यान देखना, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, या मीटर इनवर्स होता है, या 1/मीटर होता है। तीनों में से एगो कोई ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक करके या रंग के चलाना। P बराबर, जिसे क्षमता P बराबर होता है 1/f, अगर मीटर में रहेगा तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f। इतना याद रखना, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f। फिर उत्तल लेंस की क्षमता प्लस को सूचित करता है, अवतल लेंस की क्षमता माइनस से सूचित करता है। फिर P बराबर होता है पावर 1, पावर 2, पावर 3। अब जैसे किसी का लेंस में लगाया जाता है पावर 1, पावर 2, घर में जाके 3-4 बार कम से कम पढ़ो, समझिए।